भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व है। वैसे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का महत्व है। गणेश पूजा मध्यान्ह काल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जिस दिन होती है उस दिन गणेशोत्सव मनाया जाता है। गजानन का आगमन होता है, उसकी पूजा किया जाता थी। अभी मध्यान्ह काल ये महत्व का है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी मध्यान्ह काल में होनी चाहिए। इस बरस 7 सितंबर को गणेश पूजन करने वाले हैं। 7 सितंबर ये गणेश चतुर्थी का दिन है। वैसे तो पूरे बरस में 3 दफा गणेश पूजन किया जाता है। एक तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन, दूसरे आपको मालूम है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन, और माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जयंती कहा जाता है, उस दिन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन पार्थिव गणेश पूजन करना चाहिए। पार्थिव ये पृथ्वी की पूजा है, वसुंधरा की पूजा है। क्यों है? क्योंकि इस समय भाद्रपद मास में सफल तैयार होती है, फेस में एक खेत में फसल तैयार होती है, तो वो घर में लाई जाती है। इसके लिए वसुंधरा का पूजन ये है। मिट्टी की गणेश मूर्ति बनानी चाहिए। वैसा देखा जाए तो ये कैसे उत्सव शुरू हो गया, खेत में जाने का, उधर ही मिट्टी लेने का, उधर ही पूजा करने का, उधर ही गणेश मूर्ति के विसर्जन करने का। लेकिन हम लोग मूर्तिकार से मूर्ति लेके आते हैं। एक दिन नहीं तो 1.5 दिन, 5 दिन, 10 दिन रखते हैं, पूजा करते हैं, षोडशोपचार पूजा। जैसे घर में मेहमान आया तो उसको षोडशोपचार, बैठो, पानी पियो, खाना खाओ, स्नान करो, ऐसे हम लोग बोलते हैं। वैसे ही गणेश मूर्ति को, गणेश ये गणपति की मूर्ति को हम लोग आसन देते हैं, उसको पानी देते हैं, प्रसाद भोग चढ़ाते हैं। तो ये सब कुछ करते हैं, ये गणेश देवता का पूजा करते हैं। गणेश मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? तो गणेश में जो गुण है, 14 विद्या 64 कला का अधिपति है, वह गणनायक है। तो गणनायक है, वह सुख करता है, दुख हरता है। सुख करने वाला है, दुख का हरण करने वाला है, दुख निकालने वाला है। और 14 विद्या 64 कला का अधिपति है। हम लोग जिंदगी में एक विद्या अगर सफल सीखेंगे तो अपना पूरा जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक कला, कोई भी संगीत हो, कोई भी कला हो, गेम हो, क्रिकेट हो, एक कला अगर हम सीखेंगे तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। गणेश का आराधना, गणेश की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि गणेश के गुण जो है वो हमारे में आने चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? कृष्ण एक कलावंत है, कृष्ण एक तत्वज्ञ है, इसके लिए उसकी पूजा करते हैं। वह गुण अपने में आने चाहिए, हम लोग भी कलाकार होने चाहिए, इसके लिए करते हैं। तो गणेश का आगमन होता है, सफल तैयार होती है खेत में, और गणेश पूजा करते हैं। कोई लोग 1.5 दिन करते हैं, कोई लोग 5 दिन, कोई लोग 10 दिन। और हम लोग गणेश मूर्ति की विसर्जन करते हैं, गणेश का विसर्जन नहीं करते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, तभी बोलते हैं गणेश का विसर्जन क्या? गणेश का विसर्जन हम करने वाले हम कौन है? तो गणेश मूर्ति के विसर्जन करते हैं, गणेश का विसर्जन करते नहीं, वो तो रहने वाला है। ये हम लोग बोलते हैं गणेश जी मेहमान है। गणेश जी मेहमान नहीं है, हम लोग मेहमान है। हम लोग कितने बरस तक पृथ्वी पर रहने वाले हैं? गणेश तो कायम का पृथ्वी पर रहने वाला है। इसके लिए गणेश पूजन करते हैं। 14 विद्या 64 कला और बुद्धिदाता, बुद्धि देने वाला, इसके लिए ये पूजन किया जाता है। इसके बाद गणेशोत्सव के बाद पितृपक्ष चालू होता है। अभी पितृपक्ष कभी कभी प्रतिपदा श्राद्ध, प्रतिपदा महालय, पूर्णिमा का दिन होता है। इसके लिए अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। लेकिन गणेशोत्सव ये हम लोग मनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और जल प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोक संख्या बढ़ गई है, गणेश मूर्ति भी संख्या भी बढ़ती है हर एक बरस। तो इसके लिए पर्यावरण को संभालना चाहिए।
जल प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसके लिए कृत्रिम तालाब में गणेश मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। और जो निर्माल्य है, जो फूल हम लोग चढ़ाते हैं गणपति के आराधना पूजा के समय, उसका भी वो भी जल में, पानी में नहीं डालना चाहिए, उसका खत के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम लोग करना चाहिए। ये सब त्योहार है, ये किसके लिए है? ये शरीर का आरोग्य अच्छा रहने के लिए और मन का आरोग्य अच्छा रहने के लिए। हम लोग एक जगह आता है तो मन का आरोग्य बहुत खुशी से होती है, आनंद होता है। गणेशोत्सव के समय भी हम लोग एक जगह आते हैं, इसलिए हमें खुशी होती है, हम लोग चिंता दुख भूल जाते हैं। गणेशोत्सव के बाद पितृपक्ष, पितृपक्ष के बाद नवरात्र आते हैं। नवरात्र ये 9 दिन के क्यों होते हैं? कि आपको मालूम है, ये निर्मित शक्ति की पूजा है। अश्विन मास में खेत में जो अनाज तैयार होता है वो घर में लाया जाता है, इसके लिए निर्मित शक्ति की पूजा है। भाद्रपद मास में पृथ्वी की पूजा और नवरात्र में अश्विन मास में निर्मित शक्ति की पूजा। निर्मित शक्ति और 9 अंक, इसमें मिलावट है। आपको ध्यान में है, जब ये अनाज हम लोग जमीन में डालते हैं 9 दिन के बाद वो पौधा तैयार होता है, वैसे ही गर्भधारणा होने के बाद 9 महीना 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है। इसके लिए निर्मित शक्ति 9 दिन, इसके लिए नवरात्र 9 दिन होता है। गणेशोत्सव हम लोग होने के बाद गणेश मूर्ति का विसर्जन के बाद बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी अगले वर्ष जल्दी आओ, क्योंकि खुशी आए इसके लिए जल्दी आओ बोलते हैं। अगले बरस गणेशोत्सव 11 दिन जल्दी होने वाला है। गणेश का आगमन 11 दिन जल्दी होने वाला है। 27 अगस्त के दिन, बुधवार के दिन गणेश का आगमन 2025 में होने वाला है। ध्यान में रखो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस जल्दी आओ। अगले बरस गणेश का आगमन बुधवार 27 अगस्त 2025 को होने वाला है। तो बोलिए मेरे साथ, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति लोकमान्य तिलक जी ने ये जब ये स्वातंत्र लड़ा था उस समय ये सार्वजनिक गणेशोत्सव चालू किया, क्योंकि अंग्रेज लोग एक जगह आने को नहीं देते थे। वो उसका बंधन डालते थे, एक जगह नहीं आने का, सभा नहीं लेने का। लेकिन धर्म के जो त्योहार है, उस त्योहार के बारे में अंग्रेज लोग कुछ भी मनाही नहीं करते थे। इसके लिए धर्म के त्योहार गणेशोत्सव के कारण सब लोगों को इकट्ठा करने का और स्वातंत्र की लड़ाई जो है चलने वाली थी, उसमें उसके लिए लोगों को प्रवृत्त करने का, इसके लिए लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया और सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया। अभी आजकल भी आरोग्य की और जनसेवा की कोई सब चीज ये सार्वजनिक गणेशोत्सव में लानी चाहिए। जन जागृति के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव का इस्तेमाल होना चाहिए। हर एक त्योहार है वो उसमें भी अच्छी तरह वो मनाना चाहिए, क्योंकि आजकल ये फेस्टिवल टूरिज्म चालू हो गया है। परदेशी जो लोग हैं वो टूरिज्म के नाम पर आते हैं गणेशोत्सव देखने के लिए। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह गणेशोत्सव मनाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए भारत की संस्कृति कितनी महान है। मानवता के साथ मानवता की तरह रहना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो ध्यान में रख के हम लोग ये त्योहार खुशी के लिए मनाना चाहिए। तो गणपति बाप्पा मोरया।